नमस्कार दोस्तों, विधिक शास्त्र में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराधी की जमानत लेता है और जब आरोपी जमानत पर रिहा होकर कोर्ट में पेश नहीं होता है तो जमानती पर क्या जिम्मेदारियां आती हैं और क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि फौजदारी मुकदमे में आरोपी को अदालत से जब जमानत मिलती है तो आमतौर पर उससे कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत मुचलके के साथ साथ यानी अपने खुद के मुचलके के साथ साथ उतनी ही रकम का एक जमानती भी पेश करे। तो वो अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को जमानती के तौर पर कोर्ट में पेश करता है। जो भी जमानती बनता है उसकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। जमानती की जिम्मेदारी केवल बेल बॉन्ड भरने तक नहीं होती है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है कि आरोपी व्यक्ति जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर अदालत में पेश नहीं हो रहा है तो उसको अदालत में पेश करें। क्रिमिनल केस में कोर्ट आरोपी को जमानत देने के साथ ये शर्त लगाती है कि वो खुद के बॉन्ड के अलावा जमानती भी पेश करे। तो इस दौरान आरोपी की ओर से जमानत नामा पेश किया जाता है। उस जमानत नामे में आरोपी की पूरी डिटेल भरी जाती है और साथ ही जमानत की राशि भी भरी जाती है और बाकी हिस्से में किसको जमानती बनाया है उसकी डिटेल होती है। जैसे कि उस डिटेल में जमानती का नाम होता है और पता होता है, साथ ही वह किसका जमानती बना है, कितनी राशि है जमानत की, ये पूरी डिटेल उस फॉर्म में दी जाती है। जमानती को एक हलफनामा देना होता है। उसमें ये बताना होता है कि आरोपी को कैसे जानता है। अगर वह रिश्तेदार है तो इस बात का कोर्ट में जिक्र करना होता है कि वो रिश्तेदार कैसे है। अगर वो दोस्त है तो ये भी बताना होता है कि किस तरीके से दोस्त है और कितने समय से उसका दोस्त है। साथ में जमानती को हलफनामे में अपने बारे में पूरी डिटेल देनी होती है और अपने पते का जिक्र करना होता है और ये भी बताना होता है कि उसका आरोपी पर कंट्रोल भी है और वो कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आरोपी कोर्ट में पेश कर पाएगा। साथ ही जितनी जमानत की राशि का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी के कागजात भी जमा करने पड़ते हैं। इस दौरान कोर्ट जमानती से मौखिक जानकारी भी मांगता है कि कैसे आरोपी को जानता है और क्या उससे संबंध है। इस तरह से सवालों के सही जवाब देने के बाद कोर्ट बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर अदालत को थोड़ा सा भी शक होता है तो उस जमानत के पते के वेरिफिकेशन के लिए कह सकता है और वेरिफिकेशन आने के बाद ही बेल बॉन्डों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अगर वेरिफिकेशन में जमानती का पता गलत होता है तो कोर्ट आरोपी से दूसरा जमानती मांग सकता है, तभी आरोपी की जमानत स्वीकार्य होगी। बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद जब आरोपी जमानत पर छूट जाता है तब जमानती की असली जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर कोर्ट के द्वारा तय की गई तारीख पर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो कोर्ट जमानती को नोटिस जारी कर सकती है। जमानती को अदालत मौका देती है कि आरोपी को कोर्ट में अगली तारीख पर पेश करे। अगर जमानती आरोपी को अगली तारीख को कोर्ट में पेश करने में असमर्थ होता है तो कोर्ट आरोपी की जमानत पर पेश की गई प्रॉपर्टी के कागजात की राशि जब्त कर लेगी। अगर जमानत की राशि किसी तरह से जब्त नहीं होती है तो कोर्ट जमानती को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है और फिर भी जमानत राशि जब्त नहीं होती है तो जमानती को सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेजा जाता है। सीआरपीसी की धारा 446 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के सिविल का प्रोविज़न है। एक बार जमानत की राशि जब्त हो जाने के बाद आरोपी की जमानत रद्द हो जाती है और उसके नाम गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है और तभी अगर वह पेश नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित करके फिर कार्रवाई शुरू होती है। जब व्यक्ति किसी आरोपी की जमानत लेता है तो उसे इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी वह जमानत ले रहा है वो उसके कंट्रोल में है या नहीं। अगर आरोपी उसकी कंट्रोल में नहीं है तो उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाएगी और सज़ा भी हो सकती है
अगर जमानती फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति की आप जमानत ले रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल है या नहीं। ऐसे व्यक्ति को आप अदालत में पेश कर पाओगे या नहीं। अगर आपका उस पर कंट्रोल नहीं है तो आप उसकी जमानत कभी ना लें, क्योंकि इसमें आप जो प्रॉपर्टी रखेंगे, बेल बॉन्ड भरेंगे, वो तो जब्त होगा ही होगा, और साथ ही आपको कम से कम 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किसी व्यक्ति का जमानती होने पर क्या जिम्मेदारी होती है और मुलजिम को कोर्ट में पेश ना कर पाने से कितनी सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जब कोई व्यक्ति किसी आरोपी की जमानत लेता है, जब आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और क्या जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों, जब आप किसी की जमानत ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि आपका उस व्यक्ति पर कंट्रोल है या नहीं। अगर आपका उस व्यक्ति पर कंट्रोल है तभी आप जमानत लें, नहीं तो आप कानूनी झंझटों से फंस सकते हैं और आपका समय भी बर्बाद हो सकता है और आपका धन भी जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।